बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो नाइट क्वीन की केयर के बारे में है। अक्सर जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं वो परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके कि उनकी जो नाइट क्वीन है उसके ऊपर जो है ना वो उसकी जो ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उसकी चंद वजूहत होती हैं जिसकी वजह से उनके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना, छोटी सी वीडियो, लेकिन आपने इसको मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी, लेकिन आज थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। ईद है, ईद पे मसरूफियत कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन सोचा कि चलें छोटी सी जो वीडियो है वो बना कर डाल दी जाए। तो ये सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि नाइट क्वीन जो है आप जब भी परचेज़ करें, जो रात की रानी है, इसको जब आप परचेज़ करें सबसे पहले आप इसके प्लांट्स, इसके जो लीफ हैं वो देखें, येलो नहीं होने चाहिए। फिर ये कि फुल डे की सनलाइट जो है ना उसमें आप ये इस प्लांट को जो है ना वो ग्रो करें। और ऐसा प्लांट जब नर्सरी से बाय करें तो आप ऐसा प्लांट ख़रीदें जिसके ऊपर जो है ना बिल्कुल भी उसके जो पत्ते हैं वो मुड़े हुए ना हो, धूप में पड़ा हुआ हो, धूप की सख्ती को बर्दाश्त करने वाला हो, येलो ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से आपके नाइट क्वीन जो है ये ख़राब हो रही है, इसके पत्ते जो है वो येलो हो रही हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है या तो ओवर वाटरिंग है या फिर इसकी ओवर फर्टिलाइज़र है। ये तो वो वजूहत हो सकती हैं जो आपकी नाइट क्वीन जो है ना इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं। अगर अच्छी कोई ग्रोथ थी लेकिन इसके बावजूद जो है ना अब जो प्लांट की इस तरीके की ये सिचुएशन हो गई हुई है कि इसके लीफ जो है वो येलो होना शुरू हो गए हैं, तो डेफिनेटली इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है या ओवर फर्टिलाइज़र हो गई है या फिर ओवर वाटरिंग हो गई है। ये दो ही वजूहत हो सकती हैं। फिर ये एक तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि इसके ऊपर देखिए कि किसी फंगस वगैरह का, किसी पेस्ट वगैरह का अटैक तो नहीं है। अगर किसी पेस्ट का अटैक है तो फिर भी ये हो सकता है कि आपकी जो नाइट क्वीन है इसकी जो ग्रोथ है डिस्टर्ब हो रही हो। फिर ये भी वजह हो सकती है कि अगर आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, ठीक ठाक है, और इसके बावजूद आप इसको कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर रही हैं, फिर भी आपका जो प्लांट है वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो ये चंद इस तरह की वजूहत होती हैं जिसकी वजह से जो है ना पौधा जो है ना ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है ना चींटियाँ जो है ना जो वो इसके जो रूट्स में लग जाती हैं, तो इस वजह से भी जो है ना आपका प्लांट जो है ना उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि अगर चींटियाँ आपके प्लांट को डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लांट आपका ख़राब कर रही हैं, या आप देख रहे हैं कि चींटियाँ हैं इसके आसपास, इसके स्टेम के साथ आपको चींटियाँ नज़र आ रही हैं, तो आपने इसकी गुदाई करके, इसकी जो गुडाई होती है, सॉरी गुडाई करके आपने इसके अंदर जो मीठा सोडा होता है, जो खानों में इस्तेमाल होने वाला जो सोडा है ना, आपने वो डाल देना है। जब आप ये वाला सोडा डालेंगे तो उसे सिर्फ 2 से 3 चुटकियाँ आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो आपके प्लांट के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है, वो अच्छी नहीं होती। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से जो है ना आपके जो मेहनत होती है वो राय कहाँ चले जाती है। अक्सर जो है ना व्यूअर्स ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि नाइट क्वीन जो रात की रानी है वो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो यही चंद वजूहत हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि क्या रीज़न्स होती हैं। आप वाटरिंग का ख़ास ख्याल करें, एक टाइम जो है ना इसको वाटरिंग करें, मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। कोशिश करें कि जो जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनको आप मॉर्निंग में ही वाटरिंग करें। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।